प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 सेकंड में डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ की धज्जियां उड़ा दी हैं। लेकिन अब भारत ने अमेरिका के खिलाफ जो कदम उठाया है उसके चलते अमेरिका की सत्ता हिल चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के अमेरिकी किसान जो वहां पर उपज का बड़ा हिस्सा रखते हैं उन्हें भी बहुत बड़ा झटका लग चुका है और इसके चलते अमेरिका में किसानों ने विरोध भी करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां अमेरिका को इतनी भारी पड़ेंगी। इस स्टेज के ऊपर मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। ग्लोबली स्पीकिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं अब से 2 घंटे 3 घंटे पहले, और दुनिया भर के ज़राए इब्लाग की निगाहें इसके ऊपर मरकूज हैं। हर आधे घंटे 40 मिनट के बाद इसके हवाले से एक नई स्पेकुलेटिव स्टोरी जो है वो पब्लिश हो रही है। अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में, हिंदुस्तान के ज़राए इब्लाग में, रशिया की तरफ से ये स्पेकुलेट किया जा रहा है, अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही है कि ऊपर यूरोप के ऊपर अमेरिका और रूस के ताल्लुकात में, अमेरिका, रूस और चीन के ताल्लुकात के ऊपर इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे। इस बात का अंदाजा अमेरिकी सीनेट को भी नहीं था, जिसके चलते अब व्हाइट हाउस से लेकर के अमेरिकी संसद तक में लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल दागे जा रहे हैं, क्योंकि भारत ने बदला ही कुछ ऐसा लिया है। नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामा यह है कि इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सिंध पाना और यकतरफा करार देते हुए उस पर नजरसानी की धमकी दी है। दिल्ली के लाल किले में एक तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना सिर्फ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के किसानों का है, ये अब और नहीं सहा जाएगा। अमेरिका को लग रहा था कि भारत उससे क्या ही बदला ले पाएगा, भारत जैसा देश उसके आगे चंद दिनों में घुटने टेक देगा। लेकिन भारत ने महज 7 दिनों के अंदर अमेरिका के ऊपर ऐसी कार्रवाई की है जिसके चलते अब अमेरिका खुद घुटने टेकने को मजबूर हो उठा है। कल आपको बता दें कि सोयाबीन की खेप भारत ने ठुकरा दी है। या अमेरिका की तरफ से भेजी गई सोयाबीन की दर्जनों जहाज लदे हुए भारत के बंदरगाह पर पहुंचे, लेकिन बंदरगाह पर जब मुंबई, कांडला और विशाखापट्टनम बंदरगाह पर जैसे ही पहुंचते हैं, मालवाहक जहाजों को कहा गया टर्न अराउंड। भारत सोयाबीन की खेप 15 अगस्त को अपने योम आज़ादी के मौका पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी जो हैं उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से फिर बहुत सारी बातें की और उनकी नींदें ऑपरेशन सिंदूर ने उड़ा दी हैं। तो इस हवाले से उन्होंने और भी गुफ्तगू की। ये जो कायद-ए-आज़म की तस्वीर वाला मामला है, ये इशू तो है, ये किसकी गफलत है? मतलब कुछ पता चला ये कैसे हो गया? इंडिया आजकल चाइना के साथ भी बहुत शीरो शक्कर हो रहा है, तो ये एक लीथल कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसका अपोजिट ये है कि पाकिस्तान इस फिक्र में मुब्तला है कि अगर ज़ेलेंस्की की जान छूट जाती है तो रशिया अगली मार्केट इंडिया को बनाएगा। इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर पहले ही हॉट है, तो इसमें काफ़ी हद तक बुरी खबरें पाकिस्तान के लिए पिन्हा है। दैट इज़ द रीज़न कि इंडियंस और पाकिस्तानीज इस 15 अगस्त वाली समिट को इतनी अहमियत दे रहे हैं। अच्छा जी, उससे भी ज़्यादा दिलचस्प सवाल कि ये ट्रंप के साथ जो हमारा प्यार मोहब्बत यकायक फील्ड मार्शल साहब ने बढ़ा दिया है, ये हमारे किसी काम आएगा अगर हमारी जंग हो जाती है तो? मैं डेविल्स एडवोकेट नहीं बनना चाहता, मैं बुरी खबरें नहीं देना चाहता, लेकिन आप यकीन कीजिए इसका जवाब है अ बिग फैट ज़ीरो। कख नहीं कर सकेगा वो हमारे लिए। आज तो हम किसी मुआहदे का भी हिस्सा नहीं है। गो बैक टू द 50s जब हम सीटों के, सेंटो के मेंबर थे। एक टांग पे खड़े होकर हमने अमेरिकी इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया और हमारे मद्दे मुकाबिल नॉन अलाइंड मूवमेंट का सरखेल इंडिया बांग्लादेश बना के एक साइड पे हो गया। किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की। अगर उस वक्त, जबकि निक्सन की हम गुड बुक्स में थे, बड़ा हमारा दोस्त था, बड़ा यार था, वो जहाज रास्ता भूल के पता नहीं कहां से कहां जा निकले जिन्होंने हमारी मदद के लिए आना था। तो इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा कंडेम करेगा, शोर मचाएगा, जैसे ट्वीट्स करता है। ये ट्वीट्स के जरिए, जिस तरह हम तरानों पे बहुत जोर देते हैं ना, या ड्रामों पे बहुत जोर देते हैं, इसी तरह ट्रंप ट्वीट्स के जरिए हमें सूद करने की कोशिश करेगा। इससे बढ़कर एक स्टेप और यूं समझ लीजिए कि यूएन के जरिए कोई रेजोल्यूशन ले आएगा कि जी ये जंग फौरन बंद होनी चाहिए। हो सकता है उन्होंने बंदोबस्त कर रखा हो, चंद दिन पहले भी मैंने जिक्र किया था, वो वीटो करवा देंगे, उस मुल्क से वीटो करवा देंगे
जो एक बहुत बड़ा सप्लायर बनने वाला है, जिसका इंडिया एक बहुत बड़ा बायर बनने वाला है। तो ये फिक्रमंदी की बातें हैं। उस वक्त ना हमें क्रिप्टो बचाएगी, ना रेयर अर्थ मिनरल्स बचाएंगे, ना दीगर अहदो पैमा जो हो चुके हैं। हमें जो करना है अपने जोरे बाजू पे करना होगा। मैं फिर गुजारिश करूंगा कि जागते रहना, ट्रंप पर हरगिज हरगिज मत रहना, क्योंकि जिस तरह की बेवफाई उसने इमरान खान के साथ की है, इससे सिर्फ जो कमियों की बात इफ्तिखार साहब हो रही है, क्योंकि हम मार्का हक की फतह को सेलिब्रेट कर रहे हैं जश्न आज़ादी पर, मगर हम असल चैलेंजेस और कमियों की भी बात कर रहे हैं, जिसमें इस अदम इस्तेहकाम एक बड़ा मामला बना हुआ है। ये मैदान सियासत और मईशत के जो हमारे मसाइल हैं, गरीबी, बेरोजगारी, जहालत, मुनाफरत, कैसे शिकस्त दी जा सकती है? वजीर आजम जो कह रहे हैं, वाकई उस तरफ हुकूमत और रियासत बढ़ने जा रही है क्या? से पहले भी इक़्तिदार में रहे और आज भी इक़्तिदार में हैं। काश ये बातें जो आज की जा रही हैं, ये बहुत पहले से इस पे अमल शुरू कर लिया जाता और आज हम किसी और जगह पे खड़े होते। जब आप उस निज़ाम को विरासत में लेके चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि आज से लगभग 1 मंथ पहले भारत की चावल और भारत की आम को ट्रंप सरकार ने ये कहकर लौटा दिया था कि उसकी गुणवत्ता खराब है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। लेकिन दोस्तों, टाइम तो बीता, लेकिन भारत ने ऐसा बदला लिया कि ट्रंप भी सोचने पर मजबूर हो गए कि हमने किससे पंगा ले लिया है। दरअसल लगभग 3 से 4 जहाज भरे कंटेनर सोयाबीन लेकर भारत पहुंचे, जो कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका में सोयाबीन की खेती बहुत ज्यादा की जाती है। लेकिन दोस्तों, भारत ने भी खरीदने से उसे मना कर दिया कि वापस जाइए, अमेरिका का सोयाबीन भारत नहीं खरीदेगा। और किसी भी व्यापारी ने दोस्तों अमेरिका का सोयाबीन नहीं खरीदा और 3-4 जहाज से भरे कंटेनर वापस लौट गए अमेरिका। सोचिए अमेरिका को कितना बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इसी अपने उत्पादन की तो मार्केट अमेरिका खोज रहा है भारत के अंदर, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। चाइना है, भारत है, और अब उनके सोयाबीन लौटा दी है। तो दोस्तों, उनको भी याद आ गया होगा कि उन्होंने किस तरह से भारत के आम और चावल लौटाए थे। तो बदला हुआ पूरा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इंडियन विजन को मैं दाद देता हूं, मैं सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने फरवरी 2023 के अंदर सबसे ज्यादा ऑयल मॉस्को से दिल्ली में रिकॉर्ड किया। और दिल्ली तीसरा सबसे बड़ा शहर है पूरे दुनिया में जो मॉस्को से ऑयल इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल। पाकिस्तान है गुलाम अमेरिका का, जिसने रशिया अमेरिका की बात मानते हुए अपने आप को दबा लिया, ठीक है। जबकि इंडिया ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के उस मौके पे ट्रेडिंग की जब अमेरिका ने उनको सख्ती से मना किया था। जो डॉलर दिन ब दिन ऊपर जा रहा था वो नीचे गिरेगा। वो किस वजह से कि इंडिया की जो करेंसी है वो ब्रांड बनने जा रहा है। इंडिया आज से ग्रो नहीं कर रहा। जब अंग्रेज सबकॉन्टिनेंट में थे तो हमें अंग्रेजी बोलना अछूत लगता था। हमारे यहाँ ये बात फतवा जारी कर दिया गया था कि अंग्रेजी बोलना हराम है। वो तब से सीख रहे थे जब हम टॉयलेट साफ कर रहे थे। क्लियर रियलिटी एक्सेप्ट करें, थोड़ा सुन लें अपने बारे में, ताकि आपको पता चले आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। इंडिया ने डॉलर के मुकाबले में